नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचबी क्लच पर। दोस्तों, कल से जब चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर एक लेटर आया है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों के लिए कि या तो जब तक उनकी जगह पर कोई नियमित कर्मचारी नहीं आ जाता, पक्का कर्मचारी नहीं आता, तब तक वो पोस्ट पर रहेंगे, या फिर 31 दिसंबर 2022 तक वो पोस्ट पर रहेंगे, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, इस तरह का लेटर था। कल हमने वीडियो भी बना दी थी, काफी सारे लोगों ने उसको देखा भी। ठीक है, हमने उसको पॉजिटिव वे में दिखाया था, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जगह जगह पर उसका एक ही पहलू दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारे साथियों के कमेंट्स हैं और बोल रहे हैं सर डाउट क्लियर कीजिए, क्या हम सिर्फ 31 दिसंबर तक ही रहेंगे, विभागों में क्या सरकार हमें हटा देगी? तो आइए इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को समझाता हूं क्या मामला है। देखिए, पहले इस खबर को पढ़ लीजिए। दिसंबर तक नियुक्त रहेंगे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी, क्योंकि दोस्तों उसमें 31 दिसंबर 2022 तक का टाइम दिया हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम 2000 यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक का था, या फिर कोई पक्का कर्मचारी उसकी जगह पर आ जाए, ये दो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से समझा जा सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड। देखिए, राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो विकास निगम की स्थापना के बाद बंद की गई आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 को एक बार फिर से जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी कि कोई भी नया जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती नहीं किया जाएगा, चाहे वो पार्ट 1 में है या फिर पार्ट 2 में। ठीक है, उसके बारे में तो बहुत पहले ही हमने बता दिया था आप लोगों को। ये 9वें महीने में 2021 में ये लेटर जारी किया गया था। इस पॉलिसी में खाली पदों पर नियुक्त कर्मचारी शामिल है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि पॉलिसी 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसका फायदा पिछले साल 28 सितंबर से पहले नियुक्त कर्मचारियों को ही मिलेगा। यदि नियमित भर्ती होती है तो जो इस पॉलिसी के तहत नियुक्त है उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है। यानी कि इसमें वो बात भी यहां पर लास्ट में बोल दी। ठीक है, बता दें कि प्रदेश में 54,000 पदों पर ग्रुप सी व डी के जो दोस्तों पद खाली पड़े हैं, जिन पर भर्ती होनी है, यह भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी। अब आप लोग देखिए दोस्तों, अगर बाई चांस मान लीजिए यहां पर कोई पक्का कर्मचारी आता है किसी कर्मचारी की जगह पर, पक्के कर्मचारियों की कितनी भर्ती हो रही है भाई, आप खुद बताइए। आप इस पहलू को सोचकर देखिए, अभी कितनी भर्तियां ऐसी पेंडिंग है कि जो 54-55 हजार जो भर्तियां बता रहे हैं भाई, यहां पर 54,000 भर्ती मान लीजिए यहां पर बता रखी है, तो ये 54,000 भर्ती कब तक हो जाएंगी? कोई इसका कोई डेट फिक्स है कोई भाई इस साल के लास्ट तक ये 54,000 कर्मचारी आ जाएंगे, सभी डिपार्टमेंटों में भर्ती हो जाएंगे? कोई डेट फिक्स नहीं है। सीईटी के ऊपर डिपेंड है। सीईटी की भी डेट का कोई फिक्स डिपेंड नहीं है कि उस डेट में सीईटी का एग्जाम करवा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नवंबर में इन्होंने एचटेट भी बता दिया है कि नवंबर में एचटेट करवाएंगे। जब नवंबर में एचटेट करवाएंगे तो फिर सीईटी का भी साथ में चलेगा। तो किस तरह से अगर सीईटी नहीं हो पाया दोस्तों नवंबर में, अगर हो भी गया बाई चांस, तो भी लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर तक कोई भी कर्मचारी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो बाकी कर्मचारी अचानक से, इतने हजारों कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत काम कर रहे हैं, सरकार उनको अचानक से नहीं हटा सकती। ऐसे तो सारे के सारे डिपार्टमेंट ठप पड़ जाएंगे, वहां पर काम करने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही डिपार्टमेंटों को संभाले हुए हैं। लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत दोस्तों। तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का एक नोटिफिकेशन लगता है और तुरंत आपका जो है टर्नओवर या आपका जो टर्म है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बढ़ा दिया जाएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। पक्के कर्मचारी जब तक नहीं आते तब तक आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। सरकार अचानक से नहीं हटाएगी किसी भी कर्मचारी को, इतने लाखों कर्मचारियों को एकदम से नहीं हटा सकती जब तक, हाँ ये है, ये तो पूरा संभव है, पक्का कर्मचारी आ गया आपको हटा दिया, लेकिन पक्के कर्मचारियों के भी कहीं पर कोई आस तो नहीं नजर आ रही ना, कोई उम्मीद तो नहीं है ना कि भाई अभी आ जाएंगे पक्के कर्मचारी। जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो बाकी प्रोसेस तो कब चलेगा? वो साल चलेगा, 1.5 साल, 2 साल चलेगा, उसका तो कोई भरोसा नहीं है ना कि भाई जो है पक्के कर्मचारी आए बैठे हैं और साल के अंत तक सारे के सारे अपना जॉब ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक लेटर है, क्लैरिफिकेशन है दोस्तों। ये बहुत सारे कर्मचारी जब से कौशल रोजगार निगम लागू हुआ है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो उनके हेड है वो कंफ्यूजन में थे भाई। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के हैं पहले तो उनको ले लिया, फिर 2 वालों को भी कौशल रोजगार निगम में ऐड कर दिया, लेकिन बाद में फिर बोला गया कि 2 वाले इसमें नहीं जाएंगे, 2 वालों को फिर बहुत सारों को वापस निकाल दिया। कुछ डिपार्टमेंटों ने दोबारा से फिर, जैसे बिजली वितरण निगम ने दोस्तों लेटर जारी किया था भाई पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी काम करें ठेकेदार के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा। यानी कि ये जो क्लियर, ये जो सब कुछ उलझ रहा था ना, एक तरह से इस लेटर से वो क्लियर हो गया है कि पार्ट 2 के कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में नहीं जाएंगे। वो ऐसे के ऐसे जो सैंक्शन पोस्ट पर लगे हुए ऐसे के ऐसे लगे रहेंगे जब तक कि पक्के कर्मचारी उनकी जगह पर नहीं आ जाते, और 31 दिसंबर 2022 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। लेकिन दोस्तों मुख्य पॉइंट यहां पर है कि जब तक पक्के कर्मचारी नहीं आ जाते तो कच्चे को हटाने की सरकार कोशिश मतलब नहीं करेगी किसी भी प्रकार से, क्योंकि विभाग एकदम से ठप पड़ जाएंगे। मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं। तो इस न्यूज को पॉजिटिव वे में ले, न कि
नेगेटिव वे में। समझ गए, मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को सभी को समझ में। कल भी एक साथी ने कमेंट किया था कि ये तो एक बैड न्यूज़ है, आप इसको गिफ्ट क्यों बता रहे हो। गिफ्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर कर दी है सरकार ने। अभी तक डिपार्टमेंट कोई भी क्लियर नहीं था आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों की नौकरी पर कोई तलवार नहीं लटकी है, कोई खतरा नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, समय के साथ बढ़ते आए हैं, आप लोगों ने भी देखा है इस चीज़ को। तो एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।